भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शराब की दुकानों को आम कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तो शराब की दुकानों पर पाबंदी आयद नहीं की जा रही है। आपने कभी सोचा कि आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। आपने कभी इन चीजों के बारे में गौर फिक्र नहीं किया होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए कह रही है कि यहां पर शराब बंद होनी चाहिए क्योंकि शराब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जाता है, एलजी के पास नहीं जा रहा है। और जब इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज करती थी, उस वक्त इसका रेवेन्यू जो आता था वो सीधा एलजी शासन के पास चला जाता था, और एलजी शासन के दौरान इस शराब से कमाए हुए पैसे से कितनी अयाशियां की गई हैं और कितने इवेंट्स कराए गए हैं, कितने ये जो कल्चरल इवेंट्स, ये जो डांस पार्टीज हो रही हैं, ये जो फेस्टिवल्स टूरिज्म के नाम पर कराई जा रही है, ये जो हमारी कल्चरल वैल्यूज के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं थ्रू स्पोर्ट्स इवेंट्स और थ्रू टूरिज्म इवेंट्स, आपने कभी इन चीजों के बारे में गौर फिक्र नहीं किया है कि ये पैसा आता भी कहां से। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स का, यहां की सोशल वैल्यूज जो है उनका ख्याल है, यहां की जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनका ख्याल है। एक तरफ से डोगरा स्टेट कहने वाले लोग डोगरा स्टेट को पहले ही दो हिस्सों में डिवाइड किए, 370 छीना, नौकरियां छीनी, जमीनें छीनी, सुकून छीना और गुंडागर्दी आम की, मिलिटेंसी जम्मू प्रोविंस में पीक पर है। और दूसरी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन वजूहात की बुनियाद पर इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल की, आज उन सब चीजों से मुंह मोड़कर इधर से उधर, उधर से इधर यू टर्न लेकर चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 5 साल के बाद फिर इनको पब्लिक में जाना है, लेकिन 5 साल जो नुकसान ये हमारा करके चले जाते हैं, हम और आप कभी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। शराब हमारी जम्मू कश्मीर की कौम को तबाह करने वाली एक चीज है। इस शराब की कंजप्शन को जितना बढ़ावा मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन आपको और मुझे घाटा मिलेगा। और आपने पता आपको मालूम है कि जब एक आम इंसान शराब पीने लगता है, इससे फाइनेंशियली भी वो वीक हो जाता है, और उसका अल्टीमेट जो असर पड़ता है वो उसकी फैमिली पर पड़ता है। कई सारे लोग शराब पीते 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 उनका लंग्स कैंसर हो गया, उनके लंग्स डैमेज हो गए, और जब घर का मालिक इस दुनिया से चला जाता है पूरा घर तबाह हो जाता है। और अगर वो जिंदा भी रहता है, लेकिन शराब की कंजप्शन उसे डेली चाहिए होती है, और वो शराब की कंजप्शन करते करते उसके घर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है बढ़ जाता है, और स्टूडेंट्स, बच्चों का जो स्टडी लाइफ जो होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। जो सोशल वैल्यूज होती है, जो फैमिली वैल्यूज होती है, जो एथिक्स होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सरकार इन वैल्यूज पर काम नहीं करना चाहती, बल्कि इन वैल्यूज को खत्म करके वो अपनी सरकारें चलाना चाहते हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज करती थी, अब बीजेपी अपोज करती है। पहले बीजेपी के पास इसका रेवेन्यू जाता था, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रेवेन्यू जा रहा है। यहां तक कि तनवीर सादिक साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हमें यहां टूरिज्म को भी देखना है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उनका भी ख्याल रखना है। अपने लोगों का आप ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे मालूम है, आपने रखा भी नहीं कभी। आप उन्हीं लोगों का ख्याल रखेंगे जो बाहर से आ रहे हैं। और याद रखिए, इस बात को जहन में रखिए, वो आपकी इस गंदी जमात को देखने के लिए, आपकी इस गंदी और घटिया आइडियोलॉजी को देखने नहीं आते, वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखने आते हैं। वो अल्लाह ताला के बनाए हुए अलग अलग यहां पर जो झरने, जो पहाड़, जो यहां बर्फ पड़ती है, जो हरे भरे मैदान हैं, जो यहां पर जंगलात है, उनको देखने आते हैं। आप ये ना कहें कि वो कुछ और देखने आते हैं, वो शराब पीने आते हैं यहां पर। ये आपकी गंदी सोच है
جو اس طرح کی باتیں آپ سے کرواتی ہے. ورنہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی جو ویلیوز جموں کشمیر کی ہیں ان کو کیسے زندہ رکھا جانا چاہیے. یہ لیڈرز کا کام تھا اس پر سوچ وچار کرنا، لیکن لیڈرز بزنس کریں شراب کا، وہ شراب کو عام کر کے ریونیو کمانا چاہتے ہیں، سرکاریں چلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اور ہماری سوشل ویلیوز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. اور آج جو بی جے پی کہہ رہی ہے یہ تو بی جے پی کا ہی کمال ہے، یہ تو بی جے پی کے ہی کارنامے ہیں. انہوں نے شراب کو جموں کشمیر میں عام کر دیا، انہوں نے دکانیں کھلوا دی، اور جس کشمیر میں کبھی شراب کی دکان نہیں کھولی گئی تھی بی جے پی نے وہ شراب کی دکانیں وہاں کھولی. افسوس ہے مجھے اس بات کا.